तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसी चल रही है भाई तैयारी सीएमए वालों? मैं समझ सकता हूँ इस टाइम पर कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर आया होता है भाई दिमाग पर, तैयारी करने का, रिवाइज करने का, हर चीज़ करने का भाई आया था। क्योंकि एक्चुअल में मैं भी एक सीएमए हूँ, मैं भी सीएमए बन चुका हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे की सीएमए में एमसीक्यू या सीए जो भी कर रहे हो आप, सीएस, अगर आपके एमसीक्यूज नहीं ना सही जा रहे तो आपको फिर आप पास भी नहीं हो सकते। अगर आपके एमसीक्यू सही जा रहे हैं, आप 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स के ऊपर लेकर आ रहे हो, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए पेपर नंबर 5 बिज़नेस लॉज़ एंड एथिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। हर चैप्टर में से उठाकर लेकर आया हूँ। तो आपको ये लेक्चर ज़रूर लाना चाहिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने। ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड फ्रॉम द बिगनिंग when the consideration agreed between the parties is found to be unlawful under the law in force. Option number A void, option number B voidable, option number C valid, option number D contingent. बेसिकली ये क्वेश्चन कहना जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में शुरू से ही जो चीज एक्सचेंज हो रही है, जैसे कोई अनलॉफुल है, इलीगल है, जैसे ड्रग बेचना, स्मगलिंग को कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जी, ऑप्शन नंबर ए वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड थ्रू पोस्ट द एक्सेप्टेंस बिकम वैलिड एट द मोमेंट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड इवन इफ इट इज डिलेड और लॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए ऑन डिलीवरी, ऑप्शन नंबर बी ऑन पोस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी ऑन रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑन कंफर्मेशन। इसका मतलब है जब एक्सेप्टेंस जैसे कोई पोस्ट से भेजी होती है ना, तो इसका वैसे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑन पोस्टिंग है इसका आंसर। इसका मतलब है जी, जैसे जब एक्सेप्टेंस पोस्ट से कोई भेजी आती है ना, तो जैसे ही लेटर पोस्ट बॉक्स में जैसे ड्रॉप कर देते हैं हम, ड्रॉप किया जाता है, तो उसी मोमेंट में एक्सेप्टेंस को वैलिड मान लिया जाता है। चाहे लेटर बाद में मिले या खो जाए, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका आंसर हमारा ऑन पोस्टिंग ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा व्हेन बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए म्यूचुअल बट erroneous belief regarding a fact essential to the agreement, the contract is classified as option number A void, option number B voidable, option number C valid, option number D illegal। इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए void। एक सेकंड, हाँ void। ये कहना जाता है जैसे कि दोनों, जैसे कि अपना, अगर दोनों पार्टीज गलत बिलीफ या गलत फैक्ट पर एग्री कर रहे हैं, तो उस फैक्ट एग्रीमेंट को मेन बेस मान लिया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड द गुड्स आर स्टिल इन द कस्टडी ऑफ द करियर। तो बेसिकली इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, इंसॉल्वेंसी। ये पेमेंट यहाँ पर गलत आ गया है, ओनली इंसॉल्वेंसी है जी। हम ना तेज़ी से करेंगे क्योंकि आपकी तैयारी, आपको टाइम भी वेस्ट होगा ना अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा। तो हम सिर्फ आंसर्स और क्वेश्चन आंसर ही करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जी, अ पर्सन हु रिसीव्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट नॉलेज ऑफ एनी डिफेक्ट एंड फॉर कंसिडरेशन इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज। ऑप्शन नंबर ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, ऑप्शन नंबर बी होल्डर फॉर वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी पे ओनली, ऑप्शन नंबर डी ड्रॉय। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन गुड्स आर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू ए कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल एसेंट द प्रॉपर्टी इन गुड्स passes to the buyer at that point। ऑप्शन नंबर ए लोडिंग, ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्शन, ऑप्शन नंबर सी पैकिंग, ऑप्शन नंबर डी एप्रोप्रिएशन। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी एप्रोप्रिएशन। बेसिकली जैसे गुड्स को बायर के नाम पैक कर दिया जाता है, जैसे हम ऑपरेशन का मतलब हो जाता है जैसे गुड्स को फाइनल तौर पर बायर के लिए फिक्स कर देना, उसको हम अप्रोप्रिएशन कहते हैं। जैसे अगर सेलर और बायर्स दोनों एग्री कर लिए कि यही वाले गुड्स तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, देन प्रॉपर्टी पास हो जाती है, तो उसी को अप्रोप्रिएशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, अ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी डज नॉट एक्सटेंड टू सबमिटिंग disputes to arbitration unless expressly permitted by the partnership agreement। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी आर्बिट्रेशन।
अगला क्वेश्चन है जी, बाय ए कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस ओनली बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर बट पास लायबिलिटी कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, ओनली फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है जी, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी indemnified's liability arises only when the indemnified party actually suffer a loss that falls within the promise। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, ऑन लॉस। अगला क्वेश्चन है जी, इन एलएलपी एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स अनलेस स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, अ कंपनी मस्ट कंपल्सरी अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ इट इज लिस्टेड और मीट्स प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड्स रिलेटिंग टू कैपिटल टर्नओवर और बोरोइंग्स। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, लिस्टेड। अगला क्वेश्चन है जी, स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड ओनली व्हेन वोट्स कास्ट इन फेवर आर एट लीस्ट थ्री टाइम्स द वोट्स कैन अगेंस्ट द मोशन। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, थ्री टाइम्स। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो देखो सिंपली मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हमें मोर देन थ्री टाइम्स चाहिए होती है। तो अगला क्वेश्चन है जी, an auditor can provide internal audit services to a company where he is the statutory auditor as per the prohibition on non-audit services। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल ऑडिट। ऑप्शन नंबर बी, टैक्स फाइलिंग। ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर डी, इन्वेंटरी चेक। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल ऑडिट। अगला क्वेश्चन है जी, अ डायरेक्टर मस्ट वैकेट हिज ऑफिस इफ ही फेल्स टू अटेंड एनी बोर्ड मीटिंग फॉर 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स विद और विदाउट सीकिंग लीव। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, 12 मंथ्स। अगर डायरेक्टर 12 मंथ्स तक एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता, चाहे लीव भी मांगी हो या ना हो, तो सीट ऑटोमेटिकली उसकी वैकेंट मान ली जाती है। अगला क्वेश्चन है जी, a buyback of shares cannot exceed 25% of the total paid up equity capital in a financial year। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, 25%। क्योंकि कंपनी एक साल में मैक्सिमम 25% इक्विटी ही बाय बैक कर सकती है। अगला क्वेश्चन है जी, सी एस आर प्रोविजंस अप्लाई व्हेन द कंपनी रिकॉर्ड्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। इसका आंसर है जी 5 करोड़। अगला क्वेश्चन है जी, डोरमेंट कंपनी इज वन दैट हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड सीक्स इनएक्टिव स्टेटस फ्रॉम द रजिस्टर। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, नो सिग्निफिकेंट। क्योंकि डोरमेंट कंपनी क्या होती है, इनएक्टिव कंपनी, जो कंपनी कोई मेजर फाइनेंशियल कोई एक्टिविटी नहीं कर रही होती है, तो उसको हम वॉलंटरली इनएक्टिव स्टेटस दे दिया जाता है उसको। तो अगला क्वेश्चन है जी, चार्ज क्रिएटेड ऑन कंपनी एसेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट टू अवॉइड वॉइडनेस अगेंस्ट द लिक्विडेटर। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, 30 डेज। कंपनी जब लोन लेती है ना एसेट्स पर, तो चार्ज बनता है ना, तो उसको 30 डेज में आरओसी को रजिस्टर करना होता है, आरओसी में। तो आरओसी में अगला क्वेश्चन है जी, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स थ्रू स्पेसिफिक क्लॉजेज इंसर्टेड इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल्स। प्राइवेट कंपनी का मेन फीचर क्या होता है, शेयर ट्रांसफिक्शन। शेयर को हम ट्रांसफर नहीं ना कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो यही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो अगला क्वेश्चन है जी, अ कंपनी मस्ट मेंटेन इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कैपेबल ऑफ रिसीविंग कम्युनिकेशन एंड नोटिसिंग नोटिस ड्यूरिंग बिजनेस हार्स। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब लीगल नोटिस हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, सब रजिस्टर ऑफिस पर ही रिसीव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, ओवर टाइम वेजेस अंडर द फैक्ट्री एक्ट मस्ट बी पेड एट ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट whenever a work exceeds the prescribed daily or weekly hours। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, ट्वाइस। इसका मतलब है जी, जब फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से अगर कोई वर्कर हो गया डेली वीकली लिमिट से ज़्यादा काम करे, तो उसकी डबल रेट से पेमेंट मिलती है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी,
A worker becomes eligible for gratuity only after completing continuous service of not less than 5 years with the same employer. तो इसका आंसर है जी अपना ऑप्शन नंबर डी, 5 years। ठीक है। जैसे ग्रेजुएटी तब मिलती है ना जब एम्प्लॉयज 5 साल कंटिन्यू सर्विस कंप्लीट करते हैं। तो डेथ अपना जो तो डेथ हो जाती है, डेथ के केस में 5 साल की रिक्वायरमेंट नहीं लगती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, ESI एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग 10 or more persons irrespective ऑफ वेदर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एजेंसी। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, 10 or more। अगला क्वेश्चन है जी अपना, कंटिन्यूअस सर्विस इंक्लूड्स पीरियड्स ऑफ ले ऑफ, अर्नड लीव एंड मैटरनिटी लीव व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्रेजुटी एलिजिबिलिटी। तो अपना इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूडेड। क्योंकि ले ऑफ हो गया, अर्न लीव हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया, ये सब काउंट किया जाता है कंटिन्यू सर्विस में, ब्रेक जैसे। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है जी, मिनिमम लीव विद वेजेस इज अर्नड एट द रेट ऑफ 1 day फॉर एवरी 20 days ऑफ वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, 20 days। अगला क्वेश्चन है जी, अ स्ट्राइक बिकम्स इलीगल व्हेन इट इज commenced ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ कंसाइलेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कंसोलेशन ऑफिसर। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, कंसिलेशन, कंसाइलेशन। अगर कंसाइलेशन ऑफिसर, कंसिलेशन जो भी है, कंसाइलेशन ऑफिसर के सामने मैटर जैसे कोई पेंडिंग है ना, तो इस टाइम स्ट्राइक करना इलीगल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, बोनस इज पेबल टू एम्प्लॉयज हु अर्न वेजेस नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, 21,000। अगला क्वेश्चन है जी, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन मस्ट बी पेड एट द रेट ऑफ 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, 15 days। अगला क्वेश्चन है जी, चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट अट्रैक्ट सेवियर पेनल्टीज इंक्लूडिंग मिनिमम फाइन ऑफ 20,000 अंडर द रेलिवेंट एक्ट। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, 20,000। 20,000 की लिमिट है, स्ट्रिक्ट है, मिनिमम पेनल्टी इतनी होएगी। अगला क्वेश्चन है जी, मैटरनिटी बेनिफिट मस्ट बी ग्रांटेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 26 वीक्स टू एलिजिबल वुमेन एम्प्लॉयज। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, 26 वीक्स। एलिजिबल वुमेन को 26 वीक्स लीव मिल जाती है, मैटरनिटी लीव। अगला क्वेश्चन है जी अपना, एथिकल डायलेमा अकर्स व्हेन अ मैनेजर मस्ट चूज बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज वेयर बोथ चॉइस हैव पोटेंशियल एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फ्लिक्टिंग। अगला क्वेश्चन है जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्राइमरली एम्स एट ensuring ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस टुवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर्स। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब तीन ऑब्जेक्टिव्स अपने होते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी होता है, अकाउंटेबिलिटी भी होता है, फेयरनेस भी होते हैं, और भी होते हैं, मेनली तीन होते हैं। ठीक है। प्रॉफिट जो बनाना है इसका प्राइमरी एम नहीं होता, वो बिजनेस का एम होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है। तो अगला क्वेश्चन है जी, विसल ब्लोअर पॉलिसी इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज टू एनकरेज रिपोर्टिंग ऑफ अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिस एनोनिमसली। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, लिस्टेड। अगला क्वेश्चन है जी, एथिकल relativism relativism suggests that what is considered ethical varies occurs across cultures, societies or context। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, कल्चर। एथिकल रिलेटिविज्म हो गया, जैसे एक कल्चर सोसाइटी होगी, एक कल्चर सोसाइटी में जो सही है दूसरे में गलत हो सकता है, ये है इसका मेनली मीनिंग। अगला क्वेश्चन है जी, इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेट्स fiduciary responsibilities because it involves using unpublished price sensitive information for unfair gain।
इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, यूपीएसआई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है जी, इमोशनल इंटेलिजेंस मेनली इंक्लूड्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस इफेक्टिवली। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ अवेयरनेस। अगला क्वेश्चन है जी, कोड ऑफ एथिक्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स एज अ रिटन गाइडलाइन टू अवॉइड मिसकंडक्ट एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, रिटन गाइडलाइन। क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स जो होता है ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का रिटन गाइडलाइन जो एम्प्लॉयज को बताता है क्या सही बिहेवियर है, मिसकंडक्ट की है, ये सब बताता है, उसमें रिटन गाइडलाइन में होता है। तो अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स बिजनेस टू ऑपरेट इन अ मैनर दैट बैलेंस एनवायरनमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर है जी अपना ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस। क्योंकि थ्री पिलर्स क्या होते हैं, एक इन्वायरमेंट होता है, सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है, इन तीनों के बैलेंस ही सस्टेनेबिलिटी है। तो जो रह गया हमारा बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस व्हेन अ पर्सनस पर्सनल इंटरेस्ट इंटरफेयर्स विद हिज ड्यूटी टू एक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट इंटरेस्ट। तो इसका आंसर आ गया जी अपना क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल कन्फ्लिक्ट जब पर्सनल बेनिफिट इंटरफेयर करे ना प्रोफेशनल जजमेंट में, तो एग्जांपल्स रिलेटिव को टेंडर दे देना हो, कोई रिलेटिव के साथ हो, तो उसको पर्सनल इंटरेस्ट मान लिया जाता है। तो उस तो क्वेश्चन नंबर 40 है अपना, द ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच एवेल्युएट्स बिजनेस परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन पीपल प्लैनेट प्रॉफिट रेदर देन प्रॉफिट अलोन। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर अपना ऑप्शन नंबर बी, पीपल। अगला क्वेश्चन है जी, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनफोर्सेबल व्हेन बोथ पार्टीज मिसअंडरस्टैंड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज फंडामेंटल टू द एग्रीमेंट। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, वॉइड। अगर दोनों पार्टीज के एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को गलत समझ लेना, म्यूचुअल मिस्टेक हो, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है, यानी कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करेगी, वॉइड मान लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 42, एक्सेप्टेंस बिकम्स कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द ऑफरी पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ डिले। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, ऑन पोस्टिंग। अगला क्वेश्चन है जी, द राइट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अराइजेस व्हेन द प्रोमिसर डिफॉल्ट्स एंड द प्रोमिस चूज अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। अगर प्रोमिसर अपना काम नहीं करता ना, तो प्रोमिस खुद किसी और से वो काम करवा सकता है और कॉस्ट रिकवर भी कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, किसी और से काम निकालना। अगला क्वेश्चन है जी, the seller retains right of stoppage in transit only when goods are still with the carrier and buyer becomes insolvent। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, बायर इंसॉल्वेंट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो गया, कोई स्पेशल राइट हो गया, बायर इंसॉल्वेंट हो जाए ना जब, और गुड्स अभी कैरियर के पास हो, तो सेलर डिलीवरी को रोक भी सकता है। ठीक है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए इस केस में। तो अगला क्वेश्चन है जी, चेक पेबल टू बियरर कैन बी ट्रांसफर्ड सिंपली बाय डिलीवरी विदाउट एंडोर्समेंट। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, डिलीवरी। क्योंकि जिसके पास चेक आ जाए ना वही होल्डर है, उसे बियरर चेक, इसका ट्रांसफर सिर्फ डिलीवरी से हो जाता है, एंडोर्समेंट जरूरी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है जी, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑब्टेन्स अ बेटर टाइटल इवन इफ द इंस्ट्रूमेंट हैड अ डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ प्रीवियस होल्डर। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, बेटर टाइटल। अगला क्वेश्चन है जी अपना, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकम्स इनवैलिड व्हेन द श्योरिटी प्रोवाइड्स कंसेंट ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द क्रेडिटर। ऑप्शन नंबर ए अनसर्टेन, ऑप्शन नंबर बी इलीगल, ऑप्शन नंबर सी वैलिड, ऑप्शन नंबर डी इनवैलिड। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, इनवैलिड। क्योंकि अगर क्रेडिटर मिस रिप्रेजेंटेशन करे ना, गारंटी वॉइड हो जाती है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, फेलियर ऑफ collateral event in a contingent contract renders the agreement automatically void। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, void।
अगला क्वेश्चन है जी, इन अ पार्टनरशिप एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर एक्ट्स डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसका आंसर है जी जॉइंट एंड सेवरल, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ज्वाइंट क्या होता है, सब साथ में लाइबल, सेवरल क्या होता है, इंडिविजुअल भी लाइबल। तो इसको ज्वाइंट एंड सेवरल मान लिया जाता है, यानी क्रेडिटर किसी एक से पूरा पैसा ले सकता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर डज नॉट इंक्लूड ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर ओन नेम फॉर फर्म ट्रांजैक्शंस। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, ऑन नेम। कि पार्टनर अपना फर्म के नाम से अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन अपना पर्सनल नाम से फर्म का अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। ठीक है। तो हमारे यहाँ तक 50 क्वेश्चंस तो पूरे हो गए हैं। अब आगे 51 हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, इस वीडियो को बने रहें, क्योंकि हम आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट के भी एमसीक्यूज लेके आने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के भी लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। तो दैट्स इट, बाय।